बंदूक से फर्श को फायर करेगी। क्या आप सोच सकते हैं कितने खतरनाक मनाजिर होंगे ये? मुझे तो हौल उठता है ये सोच करके क्या होगा। तो ये खान साहब जैसे आपने भी ये बात की कि ये जो जद्दोजहद है पॉलिटिकल से ज़्यादा आर्म स्ट्रगल होती जा रही है। काशिफ आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया सर। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था और मैंने बड़े अरसे बाद आपको इतना मैंने वरीड देखा है, परेशान देखा है। आपने अपने बच्चों को भी मिसाल दी कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं और जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। तो ये खान साहब जैसे आपने भी ये बात की कि ये जो जद्दोजहद है पॉलिटिकल से ज़्यादा आर्म स्ट्रगल होती जा रही है। गॉड फॉर बिड्स, मुझे नहीं पता कंपैरिजन बनता है या नहीं बनता। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ अगर जो ट्रेजिडी हुई थी उसके बाद हमने देखा उनके बच्चों ने भी इसी तरीके से उन्होंने हथियार उठा लिए थे और उन्होंने भी एक मुसल्लह जद्दोजहद उन्होंने शुरू कर दी थी। और पाकिस्तान में जो कुछ हुआ नाउ इट्स ए हिस्ट्री। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने और उनकी नुसरत भुट्टो साहबा ने अपने भाइयों से, अपने बच्चों से उन्होंने एक सेपरेट रूट लिया, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल रखी और अल्टीमेटली वो 2-3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनी, पावर में भी हैं। अब क्या समझते हैं गंडापुर साहब और बाकी लोग जो हैं, खान साहब उनको थपकी भी दे रहे हैं, तो ये मुर्तज़ा भुट्टो वाली स्ट्रेटजी पे जा रहे हैं? क्योंकि हमारा कप्तान, हमारा वज़ीर आज़म जेल में है, तो फिर उसके बाद उनको छुड़वाने के लिए वी विल गो टू ऑल एक्सटेंट। तो उसी तरह के मिलते जुलते हालात हैं या आपको लगता है कि मुख्तलिफ बात है ये? देखिए राउत साहब, आप जो अगर आपको जुल्फ़िकार याद हो, जी मैं उसी की बात पढ़ा होगा बिल्कुल, वो मुझे उम्मीद है कि हम उस तरफ एक सियासी जमात पाकिस्तान में उस तरफ नहीं जाएगी। आपको याद हो जहाज भी अगवा हुए थे जी और बड़े आम पकड़े जाते थे उस वक्त। और मैं तो जाती तौर पे, क्योंकि मेरी फैमिली उस वक्त सारी की सारी पॉलिटिकल थी और पीपल्स पार्टी में थी, अच्छा, मैं तो बहुत सी चीजें उस वक्त सुना करता था और बाद में तो बहुत स्टोरियां सुनी मैंने। तो मुझे उम्मीद है, देखिए जाएंगे, मुझे नहीं लगता उधर जाएंगे, लेकिन इस तरह के बयान देने का फायदा क्या है? मुझे तो इस बयान की भी फायदा नजर नहीं आ रहा है कि आप एक तो हुकूमत को मवाद दे रहे हैं कि हुकूमत ने अगर आप पर पाबंदी लगानी है, इस बयान की बुनियाद पर आप पर पाबंदी लगा दी, वो कहें देखें ये तो सिविल वॉर कराने की बात करते हैं। और मुझे नहीं लगता कोई सियासी जमात, खासकर इतनी मकबूल सियासी जमात, एक तो होता है वो सब जमात गैर मकबूल हो तो उसके पास स्टेटस को बदलने के लिए उसने बंदूक उठानी। इतनी मकबूल सियासी जमात है, लीडर अंदर है लेकिन लीडर बाहर भी आएगा। आई कांट इमेजिन कि उनके पास इसके अलावा रास्ता नहीं। बहुत रास्ते, पॉलिटिकल स्ट्रगल एक बहुत कामयाब रास्ता है, दुनिया में पॉलिटिकल स्ट्रगल कामयाब हुई, थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाता, लेकिन आम स्ट्रगल जरूरी नहीं है कि वो कामयाब हो, लेकिन उसका नुकसान बहुत होता है। वेरी ट्रू। अच्छा, आप उस दिन मौजूद थे जो मौलाना फजल रहमान साहब की मशहूर ज़माना बैठक हुई है सहाफ़ियों के साथ। उन्होंने मेरा ख्याल मंजूर पश्तीन का हवाला दे रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मेरे पास वो कंसल्टेशन के लिए आए थे, मशवरा करने, जो हमने जिरगा करना है और हम शायद कोई बहुत बड़े कोई स्वीपिंग कोई स्टेप्स लेने वाले हैं। आप उस वक्त मौजूद थे। तो उन्होंने कहा जनाब कि मैंने उनको समझाया था, रोहिंग्या के मुसलमानों की मिसाल दी थी, वो भी मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको भी कहा था कि फेडरेशन के अंदर रहते हुए बेहतर है अपने हकूक़ की आवाज़ उठाई जाए। फेडरेशन से अलहदा होकर आप कोई काम करेंगे तो रियासत आपको कुचल कर रख देगी। और उन्होंने कहा जनाब वही कुछ हुआ वहाँ पर। और उस नौजवान को भी मैंने यही मशवरा दिया था कि विद इन पाकिस्तान रहते हुए अपने, जो बात आप भी कह रहे हैं कि अपने पॉलिटिकल उनके राइट्स के लिए लड़ाई लड़ते रहें, लेकिन अगर आपने कोई और रूट लिया तो रियासत तो इंतज़ार कर लिया है कि जनाब आप इस तरह की चीज़ करें और वही कुछ हो जो रोहिंग्या वालों में हुआ। ये मौलाना फजल रहमान साहब वाली बात याद होगी आपको, उन्होंने रेफरेंस दिया था सर। ये बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने रोहिंग्या के मुसलमानों को कहा कि आपका जो एरिया है उसके मुसलमान शायद आपके साथ रहें, लेकिन बाकी के मुसलमान आपके साथ नहीं होंगे जिनका ये एजेंडा नहीं, और आप आइसोलेट भी हो जाएंगे। और यही कहा उन्होंने, कहा कि मैंने मशवरा दिया कि मैं हूं, असलम यार वली से बातचीत करो, किसी और से बात कर लो, लेकिन मशवरा करो और रास्ता निकालो। और रास्ता निकला। उन्होंने, आपको याद है, बताया था कि मंजूर पश्तीन ने अपना बयान बदला, उन्होंने कहा हम मुशावरत कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात ठीक है। देखिए, एक सियासतदान जिसने नस्लों की सियासत देखी है, उन्होंने एक और चीज भी कही। उन्होंने कहा, आपको नहीं कही लेकिन उन्होंने बात कही है कि सियासतदान भुट्टो साहब इसलिए इतनी मुश्किल में पड़ गए कि आइसोलेट हो गए।